हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड रूट मोबाइल लिमिटेड, जिसकी टैगलाइन है कम्युनिकेशन सिंप्लीफाइड। इससे हमें एक ही चीज़ समझ में आती है कि रूट मोबाइल एक का जो बिजनेस एरिया है वो ऐसा एरिया है जो बिजनेसेस कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं बाय वे ऑफ एसएमएस हो गया, वॉइस हो गया, ईमेल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, या और भी किसी तरीके से कम्युनिकेशन होता है। उस कम्युनिकेशन को कितना और बेहतर बना सकते हैं, कितना कस्टमर फ्रेंडली उसका इंटरफेस और उसका मोड ऑफ वर्किंग बना सकते हैं, वहाँ रूट मोबाइल वर्क करता है। एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में बोला जाए। सवाल ये आता है कि ये रूट मोबाइल लिमिटेड जो कि अराउंड 9,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, क्या ये कंपनी को अभी खरीदना चाहिए? इस वीडियो में हम समझेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, करेंगे हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, और आपको मैं की पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं खुद से भी कि आपको कोई स्टॉक खरीदना है या नहीं। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। चलते शुरू करते हैं सबसे पहले रूट मोबाइल लिमिटेड के फाइनेंसेस को और फंडामेंटल्स को समझने। रूट मोबाइल लिमिटेड कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो अराउंड 9,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी के बी मल्टीपल की बात करें तो 57 का है। आरओसी 33.2, आरओई 28.9%। सबसे पहली चीज, यहाँ पे कंपनी के जो रिटर्न रेशोज है वो काफी अच्छे रिटर्न रेशोज है, और हमने यही देखा है कि जितनी भी आईटी कंपनीज होती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है, सबके रिटर्न रेशोज मोस्टली अच्छे ही होते हैं। तो ये सिंक में है बाकी सब कंपनीज के। अगर हम बात करें अब डेट इक्विटी रेशो की तो वो 0.02 है। ये भी इन सिंक विथ मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज है जो कि डेट फ्री होती है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं लेटेस्ट रिजल्ट्स कैसे रहे कंपनी के। अगर हम लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, दिसंबर 2021 के रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे कंपनी का जो ओवरऑल सेल्स था वो 563 करोड़ था। यानी कि हमें 46% का इंप्रूवमेंट हमें सेल्स में देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर, क्योंकि दिसंबर 2020 में ये सेल्स जो थी वो थी 385 करोड़ की। तो जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें अभी डिटेल में थोड़ा बिजनेस के बारे में, तो हमें ये चीज समझ में आती है कि बिजनेस काफी फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का मेन आइडिया ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे एक बिजनेस का उसके कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, बिल्कुल हाई लेवल का, यूजर फ्रेंडली, फास्टेस्ट वे में कर सके। तो आगे जाके ये एरिया तो बढ़ना ही बढ़ना है, चीजें और ज्यादा डिजिटल होनी है, लोग और ज्यादा चीजें यूज कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो वहां से हमें एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पे दिखती है कि कंपनी का एटलीस्ट जो सेक्टर है वो सेक्टर बहुत अच्छा है। बात करें हम अगर इसके नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट 38 करोड़ से 47 करोड़ का हो गया है। यहाँ पर 10% का ओवरऑल हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। एक रीजन जिससे कि प्रॉफिट कम है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन। 1% का ऑपरेटिंग मार्जिन में ओवरऑल डिग्रो हुआ है। और हम ये भी देखें कि जो अदर इनकम है वो 9 करोड़ से 5 करोड़ हो गई है। सो काफी कंट्रीब्यूशन इस नेट प्रॉफिट में अदर इनकम का भी रहा है। अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो सेल्स भी काफी अच्छा ग्रो करी है, और जो प्रॉफिट है वो भी रिसेंट क्वार्टर में काफी अच्छा ग्रो करा है। अगर हम थोड़ी लॉन्गर टर्म चीज देखें और अगर हम 2016 से सेल्स ग्रोथ देखें, तो कंपनी ने 24%, 10%, 67, 13, 47% इस तरीके का ग्रोथ रेट दिया है, जो कि काफी अच्छा ग्रोथ रेट है। प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो वो प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। 80 करोड़ का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गया था मार्च 2021 में। सो काफी अच्छा सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है। 5 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 31% का सेल्स ग्रोथ है। 5 साल के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 16% का सेल्स ग्रोथ है। तो हमने ये समझा कि प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का ओवरऑल सेक्टर अच्छा है, कंपनी के रिटर्न रेशोज अच्छे, कंपनी का डेट इक्विटी रेशो भी अच्छा है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की, तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। 65% से 59% तक यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग हुई है। तो यहाँ पे एक चीज है जो आपको नोट करना है कि प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पे कम हुई है। अब हम बात करते हैं टेक्निकली कि क्या स्टॉक को लेने का ये सही टाइम है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको सही टाइम समझना है तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस पे जाना पड़ेगा, ट्रेंड फॉलोइंग समझनी पड़ेगी। अगर सिर्फ फंडामेंटल समझना है तो उसके लिए तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस ही काफी है। चलिए हम चलते हैं रूट मोबाइल के चार्ट पे और देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ ओवरऑल, क्या ये सही समय है, आगे क्या हो सकता है स्टॉक में, क्या कहता है इसके टेक्निकल ओवरऑल एनालिसिस। अगर हम देखें तो स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद काफी अच्छा रिटर्न दिया था। ओवरऑल हम देखें तो अराउंड 700 से कंपनी ने जो रन लिया वो 2363 के आसपास जाके टॉप हुआ है, यानी कि 230% का ओवरऑल रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिया है। अगर हम अभी देखें कंपनी कितना करेक्ट हो गई है टॉप से, तो रीसेंट करेक्शन में कंपनी 12,060 से अराउंड 1430 1420 के प्राइस लेवल्स तक पहुंच गई है, यानी कि ऑलमोस्ट 40% तक का यहाँ करेक्शन आ गया है। और ये चीज हमने बहुत सारी आईटी कंपनीज में भी देखी कि 30-35% का करेक्शन ऑलमोस्ट सब जगह ही हमको अभी देखने को मिला है।
सवाल ये आता है कि क्या इसे अभी हम खरीदें? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल उस क्वेश्चन के आंसर के लिए, और फिर एक इम्पोर्टेंट लर्निंग जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, वो मैं आपको वापस से आज रिटरेट करवाऊँगा। अगर हम देखें तो ये एक अच्छा सपोर्ट ज़ोन है। यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्शंस आए हैं। ये पर्टिकुलर लेवल मैं बोल देता हूँ, अराउंड 1400 के आस-पास का ये लेवल है, जहाँ पे हमको 2-3 बार यहाँ से रिजेक्शंस दिखे थे, और करंटली स्टॉक प्राइस वहाँ पर ही है। तो अगर हम देखें तो कंपनी का स्टॉक जो है, वो काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर है। बट क्या इसका ये मतलब है कि हमें ये स्टॉक खरीद लेना चाहिए? चलिए मैं आपको उसके लिए एक पुरानी लर्निंग रिट्रेड कराता हूँ। एज़ अ ट्रेंड फॉलोअर, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग की, जहाँ पे हम ट्रेंड के साथ में वर्क करें, जहाँ पे हम जब पैसा बन रहा है, उस पर्टिकुलर साइड में ही रहे। हमारा फोकस यही है कि शेयर का प्राइस हमारे लेने के बाद बढ़ना चालू हो जाना चाहिए। हम एक मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोअर की तरह वर्क करते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग चीट शीट भी बनाई थी, जहाँ पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, वो है 10 वीक मूविंग एवरेज, जहाँ पे हमने ये भी समझा था कि अप ट्रेंड में स्टॉक को कब बोलेंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो आप सीरियसली कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको ये क्लियरली बताया क्या-क्या स्टेप्स होनी चाहिए और कब हम बोलेंगे कि कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे हम वापस से वो चीज़ मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। अगर हम देखें तो हमने वहाँ पर 10 वीक मूविंग एवरेज की बात करी थी। ये जो पर्टिकुलर लाइन आपको दिख रही है, ये 10 वीक मूविंग एवरेज है, ये रेड लाइन। हमने बात करी थी कि हमको जब स्टॉक लेना है, तब ये 10 वीक मूविंग एवरेज ऊपर की साइड ट्रेंड होनी चाहिए, ना कि नीचे की साइड। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी ये 10 वीक मूविंग एवरेज एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट कर रहा है। तो जब तक ये नीचे की साइड है, हमें एज़ अ ट्रेंड फॉलोअर इस स्टॉक से दूर रहना है। हमको स्टॉक को तभी देखना है जब ये 10 वीक मूविंग एवरेज स्टॉक्स के नीचे की साइड आता है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर साइड में प्रोवाइड करा, ना कि इसका एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। इस सवाल का जवाब कि क्या ये सही समय है रूट मोबाइल खरीदने का? तो एज अ ट्रेंड फॉलोअर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड अभी नेगेटिव है। अगर हम देखें तो एक अच्छा वीकली बेस था, वो यहाँ पे था, और स्टॉक ने इस पर्टिकुलर कैंडल में ये वीकली बेस का ब्रेकआउट दे दिया है। अब सवाल ये आता है कि कितने टाइम में चीज़ें सही होगी? तो देखिए, वो पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है कि कितने टाइम ये डाउन ट्रेंड चलेगा या कितना नीचे तक जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट ज़ोन है, इसलिए हो सकता है यहाँ पे रुक जाए स्टॉक गिरना, बट काफ़ी टाइम लग सकता है यहाँ पे रिकवरी के लिए। 10 वीक मूविंग एवरेज वापस नीचे आएगा, फिर स्टॉक वापस कुछ हफ्ते या महीनों तक हो सकता है कंसोलिडेट करे, और फिर वापस से ऊपर का रन जो है वो रिज़्यूम करे। सो आपको अभी स्टॉक में थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, एकदम रश आउट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी जो ओवरऑल ग्लोबल चीज़ है, वो काफ़ी वोलेटाइल है। आप ट्रेंड का वेट करिए। जब आपकी साइड में हो, आपको तब पोज़ीशंस लेनी चाहिए और आपको ट्रेंड को राइड करना चाहिए गेन्स के लिए। यही मेरा पर्टिकुलर स्टाइल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। अराउंड 4200 के आस-पास लोग ओवरऑल जॉइन्ड हैं। इक्वी अल्फा अंडरस्कोर स्टॉक्स टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो मिलते हैं फिर से टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ हम डे टू डे बेसिस पे काफ़ी सारा लर्निंग कंटेंट शेयर करता हूँ। आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। ये वीडियो का एनालिसिस आपको कैसा लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ये देवांग माहेश्वरी।